हेलो मित्रों, कैसे आप सभी का एक और फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल काशी क्रिकेटर पर। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की अगली जनजाति पंगवाल जनजाति के बारे में। पंगवाल जनजाति जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इसके बारे में अलग अलग मत दिए जाते हैं कि ये जो जनजाति है कहाँ से हिमाचल प्रदेश में आई थी। ठीक है, कुछ एक इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो जनजाति है चंद्रभागा जो आपकी नदियां हैं, ठीक है, चिनाब नदी जो आपकी भुजिन के पास से एंटर करती है, कहां पर, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, वहां से होकर के ये चरागाह की तलाश के लिए, ठीक है, चरागाह की तलाश के लिए वहां के लोग आए आपके पांगी वाले रीजन में, वहां आकर के रहने लगे। उन्हीं के वंशज क्या माने जाते हैं, आपके पंगवाल जनजाति मानी जाती है। कुछ एक इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये जो जनजाति है, जब मुसलमानों के लगातार भारत के ऊपर अटैक हुए थे तो मैदानी क्षेत्रों को छोड़ करके ये आए थे आपके पांगी वाले रीजन में। ठीक है, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में ये पहुंचे थे और उसके बाद इनके पुरुषों के द्वारा जब युद्धों में भाग लिए गए, उनकी डेथ हो गई, बाद में जाकर के जो स्त्रियां रही उनकी जो आगे चल करके जो वंशज चला उसे ही क्या माना जाता है, पंगवाल जनजाति माना जाता है। ठीक है, और इसके बारे में एक तथ्य ये भी आता है, जो आपका पांगी वाला रीजन है आपका, ठीक है, इसके बारे में ये भी आता है कि जब राजा के द्वारा पहले क्या किया जाता है, राजा के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, तो राजा के द्वारा जब इस क्षेत्र में लोगों को भेजा जाता था तो उससे साथ में क्या दिया जाता था, मृत्यु भत्ता दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि ये इतना दुर्गम क्षेत्र होता है कि यहाँ पर माना जाता था कि जो एक बार वहां चला गया तो वो वापस हट करके नहीं आएगा। ठीक है, तो मृत्यु भत्ता किसके द्वारा दिया जाता था, राजा के द्वारा दिया जाता था। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पर ये भी आती है, राम सिंह जो वहाँ के राजा थे, ठीक है, एक टाइम पे जब वहाँ के राजा थे राम सिंह, 1925 के आसपास की बात है। ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पर एक ऑर्डर भी जारी किया गया था। ठीक है, एक प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से लेटर लिखा होता जो आज भी हमारे पास अवशेष पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया था कि यहाँ की जो स्त्रियां या लड़कियां हैं, ठीक है, उनको बाहर विवाह करने के लिए मनाही की गई थी, क्योंकि अगर ये बाहर चले जाएंगे तो ये क्षेत्र एक प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे वंश नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया था, एक प्रकार से उन्हें लेटर दिया गया था। ठीक है, एक प्रकार से उसमें क्या कहा गया था कि यहाँ की जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनका बाहर चंबा से बाहर विवाह नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनका यहीं पर विवाह किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी चंबा के बारे में, पंगवाल जनजाति के बारे में आती है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, पंगवाल जनजाति ये मेनली कहां पर पाई जाती है, पांगी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, पांगी वाला जो आपका चंबा में आता है वहां पर पाई जाती है आपकी पंगवाल जनजाति। इनकी भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है इनकी, पंगवाली इनकी भाषा है। ठीक है, पांगी में एक और अन्य जनजाति पाई जाती है जो हमने पहले कवर कर लिया है, उसे क्या नाम से जाना जाता है, भोट नाम से उसे जाना जाता है। भोट क्या है आपके, ये एक प्रकार से जो जाट जनजाति है, ठीक है, जो कहां पर रहते हैं, हांगरांग क्षेत्र में रहते हैं, किन्नौर के हांगरांग क्षेत्र में। ठीक है, तो जो जाट जनजाति है, ये जो आपकी पांगी क्षेत्र में जो जाट जनजाति पाई जाती है, ठीक है, जाट जो लोग पांगी में पाए जाते हैं और स्पीति में पाए जाते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, भोट नाम से जाना जाता है। इतनी चीजें क्लियर होगी। भोट कौन है, आपके जाड़ी है। ठीक है, और जो आपके पांगी क्षेत्र में रहते हैं इन्हें क्या कहते हैं, भोट कहते हैं। ठीक है, जाड़ों को क्या कहा जाता है, भोट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके विवाह की। ठीक है, किस प्रकार से इनके बीच में विवाह किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से इनके बीच में विवाह होता है। एक आता है आपका पीठ चुक और चोरी। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना, पीठ चुक। ठीक है, पीठ चुक और चोरी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, बलात्सरण। ठीक है, इस विवाह में क्या होता है कि लड़का लड़की का जब आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो वो भाग करके, या बलात्सरण मतलब कि राक्षस विवाह, एक प्रकार से भाग करके शादी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पीठ चुक या चोरी विवाह करते हैं। ठीक है, चोरी होकर के विवाह करना, एक प्रकार से भाग करके शादी करना क्या कहलाता है, पीठ चुक चोरी या बलात्सरण विवाह कहलाता है। दूसरा है आपका सप्तवार्षिक विवाह। ठीक है, सप्तवार्षिक या इसे श्रम विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि लड़की के द्वारा क्या करना पड़ता है, एक प्रकार से अग्नि परीक्षा। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था, जो आपका कामच विवाह था, किसमें, गद्दी जनजाति में। कामच विवाह हमने देखा था, कम से कम 7-8 साल उसे लड़की के घर में जाकर के रहना पड़ता है। ठीक है, घर जमाई के रूप में। ठीक है, बाद में जाकर के जब उनको लगता है कि इसके लक्षण ठीक है तो क्या करते हैं, विवाह करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है आपका सप्तवार्षिक या श्रम विवाह। ठीक है, ये कहां पर होता है, ये भी आपका उसमें भी होता है, पंगवाल में भी होता है और गद्दी जनजाति में भी पाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका डोगरी और बट्टा सट्टा। ठीक है, डोगरी विवाह क्या होता है, ये होता है आपका जिस प्रकार से आपका जो गद्दी जनजाति उसमें क्या होता है, बट्टा सट्टा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लड़की के द्वारा, जिस लड़की के द्वारा लड़की के साथ शादी की गई है तो उसे क्या करता है, अपनी बहन को, उस लड़की की बहन जो अपनी पत्नी होती है उसके भाई के साथ अपनी बहन की शादी करानी पड़ती है। ठीक है, अदला बदला एक प्रकार से इसमें होता है। ठीक है, अगला आता है आपका टोपी लाना। ठीक है, टोपी लाना विवाह क्या है, ये एक प्रकार से आपका जो विधवा पुनर्विवाह है। ठीक है, विधवा का पुनर्विवाह किस प्रकार से होता है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर टोपी लाना विवाह कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका बारी शादी। ठीक है, ये एक प्रकार से सामान्य विवाह होता है। ठीक है, जो आपका रीत के साथ या आपका जो अपने रीति रिवाज के साथ जो आम विवाह होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, बारी शादी होती है। ठीक है, टोपी लाना क्या है आपका, विधवा पुनर्विवाह। अगला है आपका डोगरी या बट्टा सट्टा। ठीक है, ये क्या होता है, अदला बदला वाला। ठीक है, अगला है आपका सप्तवार्षिक। ठीक है, सप्तवार्षिक आपका कामच विवाह, एक प्रकार से कामच विवाह। ठीक है, घर जमाई के रूप में। और बलात्सरण, पीठ चुक या डंडी होकर के शादी करना। ठीक है, उसके बाद इनके विवाह की रस्म की बात करते हैं। ठीक है, विवाह किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले आपका होता है एक पिलम होता है। ये वर्ड आपने याद रखने, कौन कौन से इसके विवाह की रस्म। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि पिलम है क्या। ठीक है, ये विवाह की एक रस्म है। ठीक है, पिलम फक्की चक्की और छक्की और
शादी, ठीक है। ये आपकी क्या है, विवाह की रस्में है, ठीक है। इसमें पिलम आता है, एक आपका आता है फक्की, एक छक्की है आपका, एक शादी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पिलम में सबसे पहले होती है विवाह की बात, ठीक है। विवाह जो नॉर्मल प्रकार से होते हैं उसी प्रकार से ये सारी चीजें, ठीक है। पहले विवाह की बात होगी, उसके बाद थोड़ा एक दूसरे के साथ इधर उधर मिलना उठना रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मिलने उठने के बाद थोड़े से दिनों के बाद क्या की जाती है, छक्की में क्या आता है कि इसमें क्या किया जाता है, सगाई की जाती है, ठीक है। रिंग रूंग पहनाई जाती है एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद जब हो जाती है फुर्सत अपनी, तो क्या करते हैं, शादी करते हैं, ठीक है। जब अपना मतलब हो जाता है कि शादी करने का टाइम आ गया, ठीक है, तो शादी होती है। उसके बाद शादी होगी, अब फिर से तलाक हो जाएगा। हर एक जनजाति में हमने देखा था कि तलाक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तलाक होता है। यहाँ तलाक के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, छर्दी, यहाँ पर तलाक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किन्नर जाति में भी हमने देखा था कि तलाक यूज होता है, जिसमें वर्ड यूज किया जाता है थाग चोचा, और एक वर्ड और था सिंग टांग टांग कुछ करके वर्ड था, ठीक है। तो ये आपकी किस जनजाति में है, ये आपके किन्नर जनजाति में, ठीक है। थाग चोचा सिंग टांग टांग करके। और छर्दी कहाँ पे यूज किया जाता है, पंगवाल जनजाति में यूज किया जाता है तलाक के लिए। इतनी चीजें क्लियर होगी। अगला आता है आपका अनाज, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन प्रकार के अलग अलग प्रकार के अनाज पाए जाते हैं, ठीक है। एक आता है आपका अराक, ठीक है। दूसरा है आपका ठगी, ठीक है। अराक की अगर बात करें, अराक क्या है, एक प्रकार से शराब है, ठीक है। शराब हमने देखा था जो आपकी खंपा जनजाति वहां पर भी पाई जाती है छांग, ठीक है। और आपके और जगह भी छांग पाई जाती है, ठीक है। और सुर और झोल ये पाई जाती है आपकी किसमें, गद्दी जनजाति में, ठीक है। सुर और झोल ये भी एक प्रकार से शराब की एक किस्म है जो कहां पर पाई जाती है, गद्दी जनजाति में। और अराक कहां पर पाई जाती है, पंगवाल जनजाति में। ये भी शराब की एक किस्म है, जौ की शराब ये बनाई जाती है, ठीक है। तो कहां पर बनाई जाती है, पंगवाल जनजाति में। ठगी क्या है, ठगी एक प्रकार से खुमानी की एक किस्म है, ठीक है। जो खुमानी फल होता है ये ठगी उसी प्रकार उसी का एक किस्म है, ठीक है। चीर की अगर बात करें, चीर क्या होता है आपका, ये भी सारे फल है, ठीक है। चीर, चूर, मीरी, खोर, थंगी और थान, ठीक है। चीर की अगर बात करें तो ये क्या है आपका, एक प्रकार से ये आपकी खुमानी होती है, ठीक है। चूर क्या होता है आपका, सेब को यहाँ पर क्या कहते हैं, खुमानी कहते हैं, ठीक है। और जो ये आपका मीरी है, ठीक है, मीरी को क्या कहते हैं, आपका कागजी जो बादाम होते हैं, ठीक है। कागजी बादाम को ये क्या कहते हैं, मीरी कहते हैं, ठीक है। खोर क्या होता है आपका, अखरोट, ठीक है। खोड़ भी कहते हैं जिसे, ठीक है। तो खोर या अखरोट ये क्या है आपका, खोर इसे कहते हैं, ठीक है। थंगी और थान, ठीक है, ये भी आपकी क्या है, फलों की एक किस्म है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इनके प्रमुख पकवान की, ठीक है, जो आपके इनके फेस्टिवल के टाइम में मेनली बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आपके 19 मुदज्जा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लुच्ची, बाकरू और कुरोन, ठीक है। कौन कौन से आपके 19 मुदज्जा, लुच्ची, बाकरू और कुरोन, ठीक है। ये क्या आपके प्रमुख पकवान है, ठीक है। इनके डायरेक्ट नाम याद रखने हैं, ठीक है। हमारे को समझ तो आना नहीं ये कौन से है, उनको ही होना पता क्या क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की, ठीक है। यहाँ से आपके नाम से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये क्या इनके पकवानों के नाम है, ठीक है। धार्मिक जीवन की बात करते हैं कि इनका धार्मिक जीवन किस प्रकार से है, ठीक है। तो सबसे प्रमुख जो इनकी देवी है, ठीक है, प्रमुख देवी कौन सी है इनकी, मिंदल वासिनी देवी है, ठीक है। यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, चारपाई पे नहीं सोते हैं और इनके द्वारा जो खेती की जाती है, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि खेती 2 बैलों के साथ की जाती है, ठीक है। उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, एक प्रकार से 2 बैल आगे लगाते हैं और पीछे से एक डंडा सा लगाया जाता है जिससे खुदाई होती है, ठीक है, लकड़ी का बना होता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक की बैल से क्या की जाती है, खेती की जाती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। और यहाँ पर चारपाई के साथ आदमी बाहर नहीं सोता है, ठीक है। और इनके बीच अगर अलग अलग धार्मिक यात्राओं की बात करें तो कौन कौन सी यात्राएं होती है, एक होता है आपका धार्मिक यात्रा जिसे क्या कहते हैं, यात्रा नाम से जाना जाता है, ठीक है। धार्मिक यात्रा कौन सी है आपकी, यात्रा, ठीक है। ये आपकी कहाँ पर होती है, पंगवाल जनजाति में, ठीक है। लवान है, ठीक है, ये भी एक प्रकार से धार्मिक यात्रा है। उनानी और सैन्य, ठीक है, उनानी और सैन्य ये भी धार्मिक यात्रा है। फूल यात्रा ये नाम से ही क्लियर है, फूल यात्रा या फूल यात्रा, ठीक है। और दरखान और बारिया, ठीक है। दरखान और बारिया क्या है आपकी, ये सारी धार्मिक यात्राएं, ठीक है। मेले इनके बीच में कौन कौन से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें कि कौन कौन से इनके द्वारा मेले बनाए जाते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से आपके है, दिखरेन, प्रवाच और थेने और हिशु, ठीक है। इनमें एक वर्ड ये जो आपका हिशु है, ठीक है, बुक्स में आपको शिशु नाम से भी दिया गया है, ठीक है। मेनली जो नाम है आपका कौन सा है, हिशु है, ठीक है। शिशु नहीं है, शिशु एक जगह आती है आपकी कहाँ पर, लाहौल स्पीति में, ठीक है। जहां पर आपका अटल टनल बनी हो उसी को क्रॉस करके आपकी आती कौन सी जगह, सिसु, ठीक है। वहीं पर एक आपकी सिसु लेक भी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है आपका कौन सा, हिशु, ठीक है, ये आपका क्या है, मेला है, ठीक है। एक प्रकार से त्योहार है जो आपका किस चीज का त्योहार है, नववर्ष का त्योहार है, ठीक है। तो कौन कौन से मेले इनके द्वारा बनाए जाते हैं, दिखरेन, प्रवाच, थेने और हिशु, ठीक है। ये आपके किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पंगवाल जनजाति के द्वारा बनाए गए मेले है, ठीक है। इनके द्वारा मेलों में अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं जो हमने पहले ही देखा था, 19 मुदज्जा, लुची, बाकरू और कुरैन, ठीक है, कुरौन। उसके बाद बात करते हैं इनके बीच में जो संपत्ति का बंटवारा होता है, ठीक है। संपत्ति का बंटवारा इनमें किस प्रकार से होता है, एक वर्ड आता है आपका पंगवाद, दूसरा आता है चुंडावाद। जिस प्रकार से गद्दी जनजाति में हमने देखा था चुंडावाद और मुंडावाद, ठीक है। मुंडावाद में क्या होता था, डायरेक्ट बंदों में संपत्ति बांट ली जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से पंगवाद में क्या होता है, डायरेक्ट लड़कों में संपत्ति बांट ली जाती है। यदि 2
स्त्रियां या 2 बीवियां किसी की होती है तो पहले क्या करते हैं, उनमें संपत्ति का बंटवारा होता है, ठीक है। जिस प्रकार से चुंडाबाद में होता था, सेम इसी प्रकार से गद्दी जनजाति में जैसे होता था, सेम इसी प्रकार से इसमें भी होता है, ठीक है। पहले स्त्रियों में जो आपकी पत्नी होती है उनके बीच में बंटवारा किया जाता है, बाद में जाकर लड़कों में बंटवारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रथा की बात करें तो शिकबंदे एक प्रथा है इनमें, ठीक है। मुंडन की जो प्रथा होती है उसे क्या कहते हैं, शिकबंदे, ठीक है। उसके बाद किल्टा या किला, ठीक है, अलग अलग नाम दिए गए, किल्टा या किला, ठीक है। यहाँ पर मैंने किल्टा लिखा हुआ है। तो अगर किल्टा की बात करें, ये कौन सी प्रथा है, जब मुंडन किया जाता है उनके बालों को दबाने की जो प्रथा होती है उसे क्या कहते हैं, किल्टा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, 3 प्रकार के ब्राह्मण पाए जाते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के आपको ब्राह्मण याद रखने, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, पंगवाल जनजाति में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके नाम क्या है, गौर, सुगरिया और कालिया, ठीक है। कालिया, सुगरिया और गौर, ठीक है। गौर जो ब्राह्मण पाए जाते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, आपका भिक्षा मांगना होता है, ठीक है। और जो सुगरिया ब्राह्मण होते हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा किया जाता है आपका जितने भी विवाह वगैरह की रस्में होती है, ठीक है। विवाह वगैरह करवाने का काम किसका है, सुगरिया ब्राह्मण का, ठीक है। कालिया जो ब्राह्मण है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, मृत्यु संस्कार का कार्य या संपन्न किया जाता है, ठीक है। जितने भी मृत्यु संस्कार की जो प्रथा होती है या विधि होती है, ठीक है, वो किस ब्राह्मण के द्वारा की जाती है, कालिया ब्राह्मण के द्वारा की जाती है। 3 प्रकार के ब्राह्मण है, गौर, सुगरिया और कालिया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब देखते हैं इनके पहनावा, ठीक है। पहनावा आपका क्या है, अगर बात करें मेल की, ठीक है, मेल के द्वारा क्या क्या पहना, मतलब कपड़े या ड्रेस पहना जाता है, ठीक है, पोशाक पहनी जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले सूती टोपी की द्वारा। इनके द्वारा कौन सी टोपी पहनी जाती है, इनके द्वारा पहनी जाती है सूती टोपी, ठीक है। और कमीज को यहाँ पर क्या कहते हैं, चोला कहते हैं, ठीक है। जो चोला हमने देखा था गद्दी जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। तो चोला इनके द्वारा भी पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लेखर और माजिर, ठीक है। लेखर क्या होता है, एक प्रकार से लंबा कोट होता है, ठीक है। माजिर भी इसी प्रकार से होता है। और सुथन क्या होता है, एक प्रकार से पजामा होता है, ठीक है। सुथन हो गया। उसके बाद पोला या पुआ, ठीक है, ये एक प्रकार से घास से बना हुआ जूता होता है, ठीक है, जो आपका यूज किया जाता है किसमें, पंगवाल जनजाति में मेल के द्वारा, ठीक है। स्त्रियों के द्वारा भी इसे यूज किया जाता है, ठीक है। पुआ को या पोला को या पोले को किसके द्वारा यूज किया जाता है, पंगवाल जनजाति के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं फीमेल की, ठीक है। फीमेल के द्वारा कौन सी पोशाक पहनी जाती है, ठीक है। जिस प्रकार से सूती टोपी पहनी जाती है किसके द्वारा, मेल के द्वारा, उसी प्रकार से सूती टोपी के छोड़ करके जो चुराही टोपी होती है, ठीक है। चुराहा वैली भी हमने कहाँ पर पढ़ा था, जो आपका बैरा और सियूल नदी आती है, ठीक है, जो कहाँ पर आती है, आपकी चंबा में आती है, ठीक है। रावी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आगे जाकर के वो मिलती है किसमें, रावी नदी में, ठीक है। तो जो आपकी चुराही टोपी है ये किसके द्वारा पहनी जाती है, फीमेल के द्वारा पहनी जाती है, ठीक है। जिस प्रकार से सूती टोपी मेल के द्वारा पहनी जाती है, चुराही टोपी फीमेल के द्वारा, ठीक है। चोली इनके द्वारा एक कपड़ा होता है, ठीक है। चोली आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद जोजी और चादरू, ये वर्ड आपको याद रखने, जोजी और चादरू, ठीक है। ब्लोक होता है आपका, एक फरारू होता है, ब्लोक होता है नाक की बाली, ठीक है। नाक की बाली को क्या कहते हैं, ब्लोक, ठीक है। फरारू क्या होता है, कान की बाली, ठीक है। और लाल चिप्पड़ की बात करें, लाल चिप्पड़ क्या होता है आपका, एक प्रकार से शॉल ही होता है, ठीक है। जो भी होता होगा आपको नाम याद रखने, क्या होता है आपका, शॉल या जो भी है, ठीक है। मतलब नाम याद रखना आपका। लाल चिप्पड़ किसके द्वारा यूज किया जाता है, पंगवाल जनजाति में यूज किया जाता है, ठीक है। ड्रेस का एक प्रकार है, ठीक है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि लाल चिप्पड़ क्या है, ठीक है। लाल चिप्पड़ क्या है, एक प्रकार से ड्रेस है जो महिलाओं के द्वारा पंगवाल जनजाति में पहनी जाती है, ठीक है। लॉन्ग फुली और टिक्की, ठीक है। नाम क्या है, लॉन्ग फुली और टिक्की, लॉन्ग फुली और टिक्की, लॉन्ग फुली और टिक्की, ये क्या है, ये नाक में ही पहने जाने वाली एक प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो औजार होते हैं, ठीक है। औजार ही हुए जो मतलब गहने होते हैं, ठीक है। तो ये वहां पर कहां पर यूज किए जाते हैं, पंगवाल जनजाति में, ठीक है। बहुत ये पता नहीं क्या होते होंगे, जो भी होते होंगे, लेकिन नाक में पहने जाते हैं, ठीक है। होता होगा कुछ, है ना। तो ये लॉन्ग फुली और टिक्की है, ठीक है। ये आपके पंगवाल जनजाति में, यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पंगवाल जनजाति की अगर हमने बात की तो सारी चीजें अब हमने देख ली है। इसके बाद देखेंगे हम स्वांगला जनजाति के बारे में, जो कहाँ पर पाई जाती है, लाहौल स्पीति में पाई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय शंकर।